खबर का और बात करते हैं पंजाब की भगवंत मान सरकार की, जिस पर विपक्षी दलों का चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में हुए कथित पेपर लीक मामलों के आधार पर भगवंत मान सरकार को घेरा है। पेपर लीक और परीक्षा विवादों के बाद धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने का उदाहरण सामने रखते हुए विपक्षी दलों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दोहरे रवैये पर तीखा हमला बोला है। इस पूरी खबर को आइए विस्तार के साथ आपसे साझा कर लेते हैं। तो आप मंत्री क्या देंगे इस्तीफा? अब ये बड़ा सवाल है और पंजाब की जो लगातार सियासत है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मान सरकार पर अब विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने आप सरकार को घेर दिया है चारों तरफ से। 2 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस पद छोड़ें, ये मांग अब पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह भी इस्तीफा दें, ये बात भी कही जा रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी अब बयान सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्रियों को लेनी होगी जिम्मेदारी। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब की मान सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। बड़े शर्म की बात है। ये झूठे, ये बेईमान, ये नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए लोगों को बच्चों का नुकसान कराने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। इससे पता चलता है कि कितने बेईमानों की, फ्रॉडियों की और झूठों की पार्टी है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। और भगवंत मान के अंदर भी कुछ स्पाइन नहीं है कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा ले पाए। झूठों की पार्टी है आम आदमी पार्टी और साफ तौर पर तीखा हमला बोलते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा को अभी आप सुन रहे थे। पेपर लीक पर आखिर खामोशी क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है अब पंजाब सरकार के सामने। शिक्षा मंत्री को देना होगा इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री को देना होगा इस्तीफा। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है जो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से जंतर मंतर पर सिसोदिया से सवाल किए गए, पेपर लीक पर जवाबदेही मांगी गई और छात्रों ने ये सवाल पूछे हैं और उनका जवाब भी मांगा है। पूछा है कि आपके वादे का क्या हुआ, केजरीवाल कब निभाएंगे वादा, पंजाब के छात्रों को आखिर कब मिलेगा न्याय। सुनिए। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। तो सुना आपने कि किस तरह से हमलावर हो रहे हैं अब आम आदमी पार्टी पर और पंजाब सरकार पर। आपको वीडियो हमने दिखाया, मनजिंदर सिंह सा की बाइट हमने आपको सुनवाई और अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल क्या कह रही हैं। Mr. Sisodia, Mr. Kejriwal, Guru Dokhi Bhagwant Man, are you aware of how many paper leaks have taken place in Punjab since your government was formed? I mean, in 4 years, there have been 6 paper leaks. What action have you taken? Who have you dismissed? Why is your education minister and your health minister, why are they not being dismissed and why don't you walk the talk? सीधे आरोप लगाते हुए कि मान सरकार में पेपर लीक तो आम बात है और साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं जिम्मेदारों को डिसमिस किया। आइए और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। जालंधर से जुड़ गए हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह। गुरमीत, हम देख रहे हैं कि अब मान सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है और वहीं छात्र जो हैं वो अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहे हैं वो भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, इस समय जो पंजाब सरकार है वो गिरती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था तो उस समय जो है पूरा फोकस दिल्ली की ओर करने की कोशिश की गई। मगर पंजाब में देखिए 19 जुलाई को एग्जाम हुआ है और 19 जुलाई को एग्जाम एक हफ्ता बीत चुका है, अभी तक ना तो मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान है, ना ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई बयान है, ना ही पंजाब किसी और, ना ही आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की ओर से सीधे तौर पर कोई बयान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी लेटेस्ट बयान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस का आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो फार्मेसी अफसर पेपर का मामला है ये मेरे विभाग के तहत नहीं आता, ये मेरे साथी कुलीग का मामला है, साथी कुलीग के विभाग के तहत आता है। यानी कि सीधे तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी से तो बच रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये मामला है, जितना भी प्रेशर है या अगर इस्तीफा देना ये तो मैं क्यों दूं, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसमें जो है अब सीधे तौर पर डिफेंसिव मोड में पंजाब के शिक्षा मंत्री भी हैं, पंजाब सरकार भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री छोटी छोटी बात को लेकर ट्वीट किया करते हैं, मगर पंजाब में पेपर लीक हुआ है और 6,500 से लेकर 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं, उसे लेकर अभी तक कोई जवाबदेही नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसके साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि ये पेपर लीक तो है ही नहीं, ये सिर्फ पेपर में चीटिंग का मामला है। मगर इसमें यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि जो 19 जुलाई को पेपर हुआ था उस पेपर में 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था। 11 बजे पेपर स्टार्ट होने बाद 11:10 पर ये पेपर सॉल्वर्स के पास पहुंच गया। आयुष नाम का एक लड़का था जिसने पेपर ब्लूटूथ पेन के जरिए सॉल्वर्स के पास पहुंचाया। 11:10 से 11:25 के बीच में जितने भी सॉल्वर थे सभी के पास पेपर था और वो जवाब लिखवा रहे थे। उस समय जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और सबसे पहले जो ये नकल मार रहे थे, जो ब्लूटूथ डिवाइस लेकर आए थे, तो उन्हें इन्विजिलेटर के द्वारा पकड़ा गया था, ना कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पंजाब की इंटेलिजेंस पुलिस की क्या कर रही थी। इतने बड़े स्तर पर एक रैकेट चल रहा था, ब्लूटूथ पेन, ब्लूटूथ डिवाइसेस एक एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर आई गई। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, एक ग्रुप बी का एग्जाम था, पंजाब में ऑफिसर कैडर का एग्जाम था, फार्मेसी अफसर का। तो उसमें जो है बड़े स्तर पर जो है ब्लूटूथ डिवाइसेस वहां पर लेकर आई गई। 28 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया, टोटल 35 लोग हिरासत में लिए गए। दूसरा, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक पहली प्रेस रिलीज तो निकाली गई, क्योंकि मीडिया का लगातार दबाव था, सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर था। मगर उसके बाद ना तो कोई प्रेस रिलीज है, ना ही पंजाब पुलिस की ओर से कोई बयान है, कोई बाइट देने तक को तैयार नहीं है, फोन कोई अफसर नहीं उठा रहा है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तीसरा, एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता होने के बावजूद अभी तक इस पेपर के भविष्य पर ही सवाल है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स के द्वारा ये पेपर दिया गया है वो सोशल मीडिया पर अपना विरोध तो दर्ज करवा रहे हैं। उनका सीधा सवाल ये है कि पंजाब सरकार ये बताए कि पेपर कैंसिल होने जा रहा है या इसी पेपर को माना जाएगा। तो अभी पंजाब सरकार ने इस पर भी चुप्पी साधी हुई है। यानी कि कुल मिला के गुरमीत अगर हम देखें तो फिलहाल सरकार ने चुप्पी साध ली है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो विपक्षी अब पूरी तरह से हमलावर हैं और चौतरफा अब घिरते हुए मान सरकार और उनकी सरकार के मंत्री साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप आखिर किस तरह से होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत।